और सुलेखा, तेरा मेट्रो का सफर कैसा रहा? अरे माँ चुदी पर ही है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है फ्रिक्स और आज मैं तुम्हें एक बहुत तगड़ी चीज के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, तुमने उसमें ट्रैवल भी किया है, तुमने अपने दोस्तों के साथ उसमें पगचौदियां भी बहुत मारी हैं, लेकिन तुम शायद बात नहीं कर रहे आजकल। उसका नाम है दिल्ली मेट्रो संगठन, यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक ऐसी है जिसमें कभी ना कभी अगर तुम दिल्ली से हो तो तुमने ट्रैवल किया ही हो। चाहे तुम जितना मर्जी अमीर हो जाओ, चाहे तुम दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी हो, या फिर चाहे तुम दुनिया के हो सबसे बड़े दल्ले, तुमने एक ना एक बार मेट्रो में ट्रैवल जरूर किया है। ठीक है, अब मैं मेट्रो के बारे में तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यानी मैं तुम्हें एक सामाजिक ज्ञान दूंगा मेट्रो के बारे में। मेट्रो जैसे ना मनुष्य में होता है ना वर्ण विभाजन, वैसे होता है मेट्रो में वर्ण विभाजन। वर्ण विभाजन यानी डिवीजन अकॉर्डिंग टू क्लासेस। इंग्लिश में मैंने कर दिया, सालों तो आधे से ज्यादा लौंडे वरना वर्ण विभाजन नहीं समझ पाएंगे। क्या कर रहा है? अबे क्या होगा लगता है बे? तो हाँ ठीक है, तो ना जैसे आता है गरीब, अमीर और दल्ले। गमीर, गरीब और दल्ले। जी हाँ, मैं मिडिल क्लास को दल्ला मानता हूँ, क्योंकि साला दुनिया के जो फूक मार के कांड होने होते हुए ना, वो साला मिडिल क्लास के होता है। साला गरीब के बवासीर नहीं होगी, अमीर के नहीं होगी, मिडिल क्लास के कभी ना कभी जिंदगी में कभी ना कभी कब्जी और बदहजमी और बवासीर हुई होगी। ये साला मिडिल क्लास में ही होती है ऐसी बीमारियां, और मिडिल क्लास आदमी को हर बीमारी होती है। चलो, मिडिल क्लास आदमी का ज्ञान मैं तुम्हें बाद में दूंगा। मैं तुम्हें अब मेट्रो के वर्ण विभाजन के बारे में बता दूं। मेट्रो में वर्ण विभाजन कैसे होता है? देखो, मेट्रो में सबसे गरीब लाइन होती है, एक होती है हमारी रेड लाइन और एक होती है नीली लाइन। ओहो हो भैया, इतनी गंदी लाइन है भैया, आज तक मैंने इन दोनों लाइनों में सफाई नहीं देखी। और बहन चोद कसम से कह रहा हूं, इन दोनों लाइनों में अगर गलती से भी सफाई हो गई ना, बहन चोद तुम्हें गश आ जाएगा, तुम गश खा के मर जाओगे कि बहन चोद यहाँ कैसे सफाई होगी। यहाँ पे साले एक ना जो बंदा हॉस्टल में रहता है, उसके लौंडा हॉस्टल कह रहा हूं मैं, उससे अगर कोई गंदी जगह देखनी है ना, मेट्रो का देख लो। ठीक है, अब आते हैं हम अमीर रिचेस्ट लाइन। यह साला होती है पिंक लाइन और मजेंटा लाइन। ओहो भैया, अंध मार के अमीरी होती है इनमें, अंध मार के भैया। इन लाइनों में इतनी अमीरी होती है कि साला तुम इन लाइनों में कभी भी चले जाओ, एक तो तुम्हें सीट पक्का मिलेगी, एक तुम्हें सफाई तगड़ी मिलेगी, और साला इन दोनों लाइनों में ना तुम बहन चो सो सकते हो, इतनी तगड़ी होती हैं। फिर आ जाते हैं मिडिल क्लास लाइंस पे, यानी दिल्ली लाइंस। येलो लाइन, अपनी ग्रे लाइन से मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया, इसलिए मैं उसे दिल्ली लाइन में इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि अभी नई नई बनी है ना, हमने ट्रैवल करके देखा था, दिल्ली लाइन मान लेते हैं। और येलो लाइन, भैया येलो लाइन में तो इतनी भीड़ होती है जो वहां पे एक समय तो लौंडिया को सीट ना मिले। हम तो फिर लौंडे हैं, और लौंडिया मतलब यार समझो, मैं ना वो नहीं कह रहा कि थोड़ा, यार समझ जाओ मेरी बात, कि मैं वो कर रहा हूँ उनको थोड़ा डिग्रेड कर रहा हूँ। लौंडिया बोलने का तरीका है अपना, ठीक है भाई। उनको सीट नहीं मिलती तो हम जैसों को तो कहाँ मिलेगी? हमारी तो शक्लें भी भूंडों वाली हैं, भूंडों वाली, तो भैया हमें तक सीट नहीं मिलती। और ना मेट्रो में ना तुम अगर तुम सिंगल लौंडे हो तो सारी डिस्क्रिमिनेशन यानी तुमने ही सही है, सारी, किसी ने नहीं सही। सिंगल लौंडे हो, कॉलेज जाने वाले लौंडे हो, और बेंचो तो अपने काम से काम रखने वाले, तो तुमने हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन सही है। क्योंकि भाई कोई भी आता जाएगा या उतरेगा, साला तुम्हें तुम्हारी सीट से उठा देगा। और बेंचो मेट्रो में कोटा लगाने का क्या मतलब है? बेंचो मेट्रो में लेडीज कोटा, अमीरों का कोटा, और जो हमारे एक सिंगल लौंडो के मन में ऑब्वियसली कोटा बना होता है, सुंदर लड़की कोटा, कि सुंदर लड़की ने सीट मांगी तो देनी है। तो भाइयों, एक बार मैं लेडी सीट पे हम बैठे हुए थे, लेडीज आई, कहती स्टैंड अप, मैंने कहा ओके, दे दी सीट। सुंदर लड़की आती है तो उसके बिना बोले ही उससे सीट देता हूं मैं। क्या पता भाई अगले रक्षाबंधन पे राखी बांध,
तो सीट पहले ही दे दो। उसके बाद आता है बुढ़ा बुढ़िया कोटा, वो भी सीट से हटा देते हैं। लेकिन ना कई बार मेरे साथ ये हुआ है कि भैंचोद में कोटे वाली सीट पे बैठा भी नहीं, को तब भी उठा दिया। और ये साले हमेशा बुढ़े ही करते हैं कि बेटे, और वो ना तुम्हारी बेइज्जती करके तुम्हें उठाएंगे, लेकिन तुम्हारे मुंह पे नहीं बोलेंगे कि वो तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ना इशारों इशारों में कहेंगे स्टैंड अप, वो इशारों इशारों में आंखों से कहेंगे स्टैंड अप एंड गो फक योरसेल्फ। तुम खड़े हो, तुम भैंचोद, तुम खड़े हो, तुम सिंगल हो, तुम कॉलेज जाने, तुम में एनर्जी तो होगी। अरे भैंचोद एनर्जी नहीं होती हम में, हम साला थके हारे सुबह सुबह रात को नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज खत्म करते हैं हम सिंगल लौंडे, क्योंकि हमें रात को लड़की नहीं मिलती बात करने के लिए। ठीक है, सॉरी लड़की नहीं, हमें मैं दारू भी नहीं पीता तो मेरे को कंपनी भी नहीं मिलती रात को कि साला दारू पी के किसी के साथ अपने गम बुला ले। हम तो गम भी नहीं बुला सकते, तो इसलिए हम सुबह इतनी मुश्किल से वैसे ही उठते थे नेटफ्लिक्स के लिए। और उसके बाद भैंचो थके आ रहे, कॉलेज से आ रहे हैं, उधर भी सीट ना मिले, तो बताओ भाई ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है। और तुम्हारे साथ अगर हुआ है ना तो बताना मेरे को भी जरूर कि साला मैं भी थोड़ा दिल से खुश फील कर जाऊं, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हाँ, मेरे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत हुआ है कि मेरे को मेरी सीट से उठा जाता था और साला मैं कुछ बोल भी नहीं पाता था किसी को। और ना एक बात नोटिस करना, मेट्रो में लड़की से मेरे को याद आया, भैंचो लड़कियों में खुशबू होती है। और भाई खुशबू से याद आया, मेट्रो में तुम्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार की खुशबुएं सूंघने को मिलती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की। साला लड़की के शनेल के परफ्यूम से लेकर एक सिंगल लौंडे के शरीर में से जो पसीने की, गोबर की, टट्टी की बदबू आती है वो तक सूंघी हुई है। और साला ये क्या मतलब है कि बहनचोद, हाँ कि एक मैंने तुम्हें कोटा बताया था ना, कई बार तुम्हारा भी मन करता है कि सिंगल लौंडियों को मना कर देंगे, नहीं भैया वो अपने परफ्यूम का जब जादू चला के तुम्हें उठाती है ना उस सीट से, बहुत पहले तो तुम फटाफट उठ जाते हो क्योंकि हाँ भाई यस आई वॉन्ट टू इम्प्रेस, रक्षाबंधन पे राखी नहीं बंधवाएगा मैं, वैलेंटाइंस डे पे डेट पे लेके जाएगा, ये होता है भाई साहब। मैं वहां से भी सीट से उठा हूं तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए।